सवाल है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी व्रत की दो जीवाएं, या तो व्रत करना जीवाएं, ठीक, पहले जीवा बनाए व्रत और तो पहले व्रत। यदि किसी व्रत की दो जीवाएं एक दूसरे को व्रत के भीतर या व्रत के बाहर प्रतिच्छेद करें, तो वो कह रहे हैं या तो दो जीवाएं व्रत के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद एक दूसरे को छेद दे, ए बी सी डी, या तो ऐसा हो गया ये तो व्रत के अंदर प्रतिच्छेद हो गया, या व्रत के बाहर प्रतिच्छेद कर। दूसरी स्थिति ये आ सकती है कि एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, वो व्रत के अंदर तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, लेकिन अगर जीवाओं को हम बाहर की तरफ बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेते हैं। ये पी पर हमने मान लिया कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है व्रत की जीवाएं हमने अपने पास से बनाई है, अपने पास से नाम लिखा है ए बी तथा सी डी। क्या करती हैं? बिंदु P पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद कर देती हैं। प्रतिच्छेद मतलब प्रति मतलब एक दूसरे के, छेद मतलब छेद देती है, छेद दिया एक दूसरे, ठीक है। ये व्रत के अंदर में एक दूसरे को छेद रही तो इनको पीछे बढ़ा दिया, व्रत के बाहर इन्होंने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। हाँ भाई महाबली तो वहां बैठाया था हमने, क्यों? वहीं बैठे जाओ, वहीं बैठो। तो हमेशा दूसरे बच्चे वहां बैठ के बात करते हो, अकेले बैठे बिल्कुल, और ध्यान तो पढ़ाई पर। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी व्रत की दो जीवाएं एक दूसरे को व्रत के भीतर या व्रत के बाहर प्रतिच्छेद करें तथा प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, और बताइए बात इसमें, इधर ध्यान दो, इधर अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तथा प्रतिच्छेद बिंदु को, कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु? P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यह है व्रत का केंद्र, मिला दिया हमने। ऐसे ही इसका भी केंद्र होगा, वो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यहां पे मिला दिया। अगला स्टेप क्या किया? तथा PO व्रत के केंद्र से किसे मिलाती है? प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी जल्दी में से लिख दिए कि ऊपर सब लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि दो व्रत की जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया, और अगर अंदर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो इन्हें बढ़ाने पर बाहर प्रतिच्छेद करेंगी। ये भी प्रतिच्छेद बिंदु आया, इसको हमने किससे मिला दिया? केंद्र से मिला। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा भाई? तो जीवाएं कैसी होंगी? अच्छा, अभी तो बात अधूरी रह गई। व्रत के बाहर प्रतिच्छेद करने वाले प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा P को क्या करती है? रेखा से बराबर कोण बनाए। कौन बनाए? यदि व्रत की दो जीवाएं एक दूसरे को व्रत के भीतर या बाहर प्रतिच्छेद करें तथा, ये तथा शब्द जो आया इसके आगे बात इन दो जीवाओं के बारे में हो रही है। या तो दो जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें या बाहर प्रतिच्छेद करें, तथा उसके अलावा क्या करें? प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से बनाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाए। तो ये बराबर कोण कौन बना रही है इस रेखा PO से? जीवाएं। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा किसके? कोई दिक्कत है तक? यहां पर भी क्योंकि ये जीवाएं हैं इसलिए ये वाला कोण बराबर होगा, तथा और क्या जानकारी दे दी उसने? हमें बता दिया कि कोण DPO बराबर होगा कोण BPO। ये इसने बता दिया, DPO बराबर BPO, DPO बराबर BPO। ये दोनों कोण के बराबर बता दी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक बार फिर बता दो, व्रत के अंदर प्रतिच्छेद करने वाली दो जीवाएं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको केंद्र से मिलाओगे तो वो केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर। अब हमें क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है बताओ? अगर ऐसा है तो हमें ये सिद्ध करना है
कि दोनों जीवाएं कैसी होंगी, बराबर, यानी ए बी जीवा की लंबाई बराबर होगी किसके, एक बात हमें पता है कि केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। अगर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं तो वो जीवाएं भी आपस में कैसी होंगी, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है। कैसी होती है, अब हमारे पास तो वो दूरी है ही नहीं है ना, तो हम वो दूरी बनाएंगे रचना से। क्या रचना करेंगे, केंद्र से जीवाएं AB तथा CD पर लंब क्रमशः मतलब क्रमशः लंब, पहले लंब लिखो फिर क्रमशः का मतलब भी बताता हूं, पर लंब क्रमशः क्या क्या है भाई, AB पर लंब है OM तथा CD पर लंब है ON, बना देते हैं। यानी हमने बिंदु O से इस रेखा पे लंब डाला, इसका नाम क्या रखा है जो CD पे लंब डाला है, ON, और फिर हमने लंब डाला किस पर, AB पर, और इसका नाम क्या रखा, ON। कोई दिक्कत, ठीक है, थोड़ा सा ये इधर आ गया, इसको थोड़ा इधर की तरफ, ये O था, ये क्लियर हो गई बात। ये भी कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर अगर लंब डालेंगे तो AB पर जो लंब डाला हमने डॉटेड से डालेंगे, ये हो जाएगा OM, और कितने डिग्री कोण बनाएगा ये 90। ऐसे CD पर अगर लंब डाला हमने तो ये कितने डिग्री कोण बनेगा, 90, डॉटेड से बनाएंगे। बात समझ आ गई, चलिए अब देखते हैं त्रिभुज उपपत्ति। अब उपपत्ति शुरू हो रही है। त्रिभुज ONP तथा त्रिभुज OMP, इनमें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें जो आपस में बराबर हैं, जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर सके। क्या क्या बराबर है, चलो ढूंढो। एक तो हम देख रहे हैं ये कोण 90 है और ये कोण भी 90। इसका मतलब कोण ONP बराबर है कोण OMP के, क्यों है, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, समकोण है। इतना लिखा था, क्लियर। अच्छा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे ही रखा है, उन्होंने बता ही रखा है कि प्रतिच्छेद रेखा को मूल केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। इसका मतलब ये वाला कोण जो है OPN बराबर है OPM, कोण OPN बराबर है कोण OPM के, क्यों है बताओ, ज्ञात है, ये वाली बात तो ज्ञात है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। और जो काम इस चित्र के लिए हो रहा है वो इसके लिए भी हो रहा है। देखो OPM बराबर OPN और OMP बराबर ON, समझ आ गया। दोनों चित्र के लिए एक साथ काम चल रहा है, और जो इस वाले चित्र के लिए बात सही है वो उसके लिए भी सही है। उसके अलावा और तीसरी चीज बताओ कौन सी है जो बराबर है, त्रिभुज ONP और OMP। हाँ बिल्कुल जी, PO बराबर OP या PO, क्यों है वे बराबर, ये उभयनिष्ठ, बहुत बढ़िया। उभयनिष्ठ मतलब, उभय मतलब दोनों में, और निष्ठ मतलब स्थित है। तो ये दोनों त्रिभुजों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में। यहाँ देखो ये बड़ा त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में भी है ये, और इस वाले में। उभयनिष्ठ कौन सी सर्वांग समता लगी, कौन सी सर्वांग समता लगी, AAS, कोण कोण भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर है। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग हो जाते हैं। अतः त्रिभुज ONP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OMP। और कौन सी प्रमेय लगी यहाँ पर, AAS सर्वांग समता। कोई दिक्कत। और जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए
इनके संगत भाग आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से क्या पता लगा हमें कि ओ एन किसके बराबर है? भाई दोनों तरफ सर्वांसम हो गए ना। तो अब इसके भाई ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। यहाँ से पता लग गया ओ एन बराबर होगा ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र से दोनों जीवाएं कैसी हैं? बराबर दूरी पर स्थित। ओ एन बराबर वन में तो हुआ। क्या मतलब हुआ यहाँ से? इसका मतलब केंद्र ओ से जीवाओं ए बी तथा सी डी कैसी दूरी पर स्थित है? बराबर दूरी पर स्थित है। और भैया अगर बराबर दूरी पर स्थित है इसका मतलब कैसी होंगी आपस में? ए बी बराबर क्या कहोगे? इसका कारण क्या दोगे? केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर। यह एक प्रमेय है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती। समझ आ गया? यस, इसी सिद्धांत नोट कर लीजिए।